स्वर संबंधी कुछ आवश्यक जानकारी। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसे नाड़ियों की संख्या 72,000 है। इनको नसे ना समझना चाहिए। ध्यान देने पर मालूम होता है कि दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते, अर्थात दोनों नथुनों से एक ही समय में वायु प्रवाह नहीं होता। हाँ, स्वर बदलते समय कुछ क्षण के लिए दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं, उसे सुषुम्ना का प्रवाह कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरों पर सूर्य और चंद्र का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमारी श्वासों पर पड़ता है। प्रायः एक नासिका से 1 घंटा श्वास चलकर बदल जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र बायां स्वर चलना चाहिए। किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसकी जो मर्यादाएं बांधी गई हैं वह चंद्र सूर्य की चाल के अनुसार शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके ही आधार पर है। बताया जा चुका है कि प्रत्येक स्वर को 1 घंटा चलकर बदल जाना चाहिए, परंतु जब वह अधिक काल तक चलता है तो हानिकारक है। यदि बायां स्वर लगातार 17 घड़ी तक चले तो शरीर को कष्ट होता है। 12 घड़ी चले तो शत्रु बढ़ते हैं। 1, 2 या 3 दिन तक चलता रहे तो बीमार होती है। 5 दिन तक चलने पर उद्योग और 1 साल तक चलने पर धन का नाश होता है। यदि दक्षिण स्वर लगातार 4 घड़ी चलता रहे तो वस्तु हानि होती है। चंद्र स्वर शीतल होने के कारण उसके अधिक समय चलने पर बीच बीच में कुछ लाभदायक क्षण भी आ जाते हैं, किंतु सौर स्वर में ऐसी बात नहीं है। बढ़ी हुई उष्णता से जीवन रस सूखेगा ही और अहित ही होगा। ऊपर कुछ घड़ियों तक सूर्य स्वर चलने को अनिष्ट फल बताया गया है। यदि यह घड़ियां बढ़ने लगे तो प्रभाव और भी अनिष्टकर होता है। सोते समय चित्त होकर न लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भोजनोपरांत प्रथम बाएं और फिर दाहिने करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना सफ़र करना भी उचित नहीं है।